अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उन चीज़ों के नाम जानने की कोशिश करेंगे जो कि हम एक गुस्लखाने में मौजूद देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप जाते हैं, सुबह-सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और फिर उसको अच्छी तरह अपने मुँह को साफ करते हैं। तो अपने दाँतों को साफ करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और उसको कहते हैं दाँत साफ करने का ब्रश या टूथब्रश, क्योंकि दाँतों को इंग्लिश में टूथ कहते हैं एक दाँत को, तो टूथब्रश दाँत साफ करने का ब्रश। फिर ब्रश के ऊपर आपने देखा है कि पेस्ट लगी हुई है और ये टूथपेस्ट कहलाती है, यानी कि वो पेस्ट जिससे हम अपने दाँत साफ करते हैं। फिर आपने बाथरूम की जो दीवार है उस पे देखा होगा कि एक आईना लगा होता है। आईने को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं और ये है आईना। फिर उसके बाद ये साथ ही दीवार के एक तौलिया टंगा होता है जिससे अपना मुँह साफ करते हैं। फिर आपको अपने हाथ साफ करने के लिए साबुन चाहिए होता है और आप जो है ये लिक्विड साबुन भी हो सकता है या ये सॉलिड बार भी हो सकता है। तो ये है साबुन। फिर आप वॉश बेसिन है, ये सिंक लगा हुआ है, इसको सिंक भी कहते हैं, वॉश बेसिन भी कहते हैं, जहाँ पे आप नलके से पानी अपने हाथों में डाल के अपना मुँह धोते हैं। फिर आपने देखा होगा कि ये दीवार है, इसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, तो इनको टाइल कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बाथरूम के अंदर एक कमोड भी होता है, जिसके ऊपर आप फरागत हासिल करते हैं, तो ये कमोड कहलाता है। फिर आपने देखा होगा नहाने के लिए शावर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये शावर कहलाता है। फिर उसके बाद आपका बाथरूम में एक पायदान भी होता है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं ताकि आपके जो पाँव हैं वो गीले ना हों। फिर आपके बाथरूम में कूड़े की टोकरी भी रखी होती है, क्योंकि जो भी कागज़ या प्लास्टिक जो होता है वो आपको कमोड में नहीं फेंकना होता, उसके लिए कूड़े की टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जहाँ पे तरीके से एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी कि तौलिए भी तय किए हुए हैं और साबुन भी अगर ज़रूरत पड़े, तो वो सारी चीज़ों के लिए एक छोटा-सा शेल्फ़ होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये एरो जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो शेल्फ़ कहलाता है। फिर ये स्पंज है, ये भी होता है ताकि आपकी जो है वो पानी को साफ़ कर सकें। और फिर बाथरूम के अंदर एक टब भी होता है जिसके अंदर आप पानी भरते हैं और फिर एक मग्गा भी हो सकता है, मग जिसके साथ आप पानी अपने ऊपर उंडेलते हैं और फिर एक वाइपर भी होता है कि अगर फर्श जो है वो गीला हो जाए तो आप उससे वाइपर से पानी को साफ़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हमने बहुत सारे नए अल्फ़ाज़ सीखे जब हम एक गुस्लख़ाने या बाथरूम में जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।